हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 144। डेट है आज 30 दिसंबर और आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। चलो बच्चों, देखते हैं आज हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। चलिए साथ में रीडिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस स्टोरी द लिटिल बुली, हमने पढ़ी थी लिटिल बुली स्टोरी के बारे में पहले भी, कि हरी अपनी क्लास में सब बच्चों को कैसे परेशान करता है, उसी के बारे में है। हरी एनकाउंटर्ड सम सी क्रिएचर्स। अगर बच्चों किसी ने नहीं पढ़ी है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे पहले की वर्कशीट के वीडियोस भी हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हरी एनकाउंटर्ड सम सी क्रिएचर्स। हरी का कुछ समुद्री क्रिएचरों या समुद्री जीवों से सामना होता है। लाइक क्रैब्स, जैसे केकड़ा, लॉबस्टर जैसे झींगा मछली, श्रिम्प, श्रिम्प को बोलते हैं बच्चों झींगा, और प्रॉन्स, प्रॉन्स भी एक तरह के झींगा ही होते हैं। ठीक है बच्चों। दे पिंच्ड, मतलब उन्होंने उसकी चोटी काटी। एंड प्रिक्ड हिम, और उसके ऐसे जैसे सुई चुभोई हो, हरी को उन्होंने काट लिया। ठीक है बच्चों। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। तो बताओ बच्चों, कहाँ रहते हैं। झींगा, केकड़ा, झींगा मछली। यस, दे लिव इन वाटर, वो सब पानी में रहते हैं। एंड दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, और इन सबको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। कौन सा एनिमल होते हैं बच्चों एक्वेटिक एनिमल? जो जीव पानी में रहते हैं वो सब एक्वेटिक एनिमल होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, और एनिमल्स मतलब जानवर। चलिए अब देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या सिखाने का ट्राई किया गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर ए, लेट्स फाइंड सम अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर बिलो। चलिए नीचे दी गई जो फ़ोटो है, ये इतनी सारी फ़ोटोज़ जो दी गई हैं, यहाँ से हम कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स को पहचानते हैं या ढूंढते हैं। यूजिंग द हिंट बॉक्स, एक हिंट बॉक्स दिया गया है हमें, इसकी हेल्प हम ले सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर नेम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें ये हिंट बॉक्स की हेल्प से जो फ़ोटोज़ दी गई हैं उनमें से सी क्रिएचर्स को पहचानना है। हम हिंट बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। एक हमारे लिए किया गया है सॉल्व, जैसे ये वाली जो है फिश, इसको बोलते हैं स्टिंगरे। स्टिंगरे है इसका नाम। ओके बच्चों। चलिए हिंट बॉक्स की तरफ देखते हैं। पहला इसमें दिया है वेल। तो वेल बच्चों बताओ, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे वेल कौन सी है। बताओ। यस करेक्ट, ये वाली जो सबसे बड़ी मछली है वेल, ये होती है वेल। तो बच्चों ये जो खाली बॉक्स दिया गया है ये वाला, इसमें हमें लिखना है वेल। स्पेलिंग तो आप हिंट बॉक्स से ले ही सकते हैं, स्पेलिंग भी याद कीजिएगा बच्चों। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है डॉल्फिन। डॉल्फिन दिखी सबको, ये रही डॉल्फिन। तो बचाओ बच्चों, डॉल्फिन कैसी है, आपने ज़रूर देखा होगा टीवी में या किसी वीडियोस में, फ़ोटोज़ में, डॉल्फिन तो देखी ही होगी। पहचानो पहचानो। यस, ये है हमारी डॉल्फिन। तो इसमें हम लिखेंगे डॉल्फिन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है ऑक्टोपस। ये रहा ऑक्टोपस। ठीक है बच्चों, ऑक्टोपस। तो पहचानो ऑक्टोपस कौन सा है, बताओ कौन बताएगा। यस, ऑक्टोपस है हमारा यहाँ पे, तो हमें यहाँ लिखना है ऑक्टोपस। ठीक है बच्चों। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्रैब। क्रैब बताओ। क्रैब मतलब केकड़ा। केकड़ा कहाँ है बच्चों, बताओ बताओ, सब जानते होंगे केकड़ा तो। यस वेरी गुड, ये है हमारा केकड़ा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रैब।
अगला है शार्क। शार्क ये रही, तो शार्क है बच्चों ये वाली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शार्क। ठीक है बच्चों, ये आपको स्पेलिंग भी याद करनी है और अपनी नोटबुक में ट्राई कीजिएगा कि इनकी ड्राइंग बना के आप इनके सामने इनका नाम लिख सकें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला है टनी या टूनी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। टूनी फिश होती है बच्चों ये वाली। ठीक है बच्चों, ये जो गोला लगा रहा हूँ मैं ये वाली है टनी फिश या टूनी फिश। उसके साथ हम लिखेंगे टोनी की स्पेलिंग। आगे देखते हैं, उसके नीचे है क्लॉन फिश। क्लॉन फिश कौन सी है बच्चों? क्लॉन फिश होती है ये वाली जो मैं अभी इस पे गोला लगाऊंगा, ये होती है क्लॉन फिश। ठीक है बच्चों, उसके साथ लिखना है क्लॉन फिश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टार फिश। तो ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है स्टार फिश यानी स्टार जैसी जो फिश दिखती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ कहाँ पे है हमारी स्टार फिश? यस, ये रही स्टार फिश, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टार फिश। वेरी गुड बच्चों, मुझे उम्मीद है सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। आगे दिया है रिडल टाइम, मतलब हमसे पहेली पूछी है, पहेली बतानी है। आई कैरी माई होम ऑन माई बैक। ये कह रहा है कि मैं अपना घर अपनी पीठ पे लेके चलता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ? बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा क्रिएचर है, ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना घर अपनी पीठ पे ही लेके चलता है? बताओ। यस, टर्टल यानी कछुआ। कछुआ अपने पीठ पे ही अपना घर लेके चलता है, क्योंकि जो उसकी खोल होती है वो उसी में अपने हाथ पैर और गर्दन घुसा के उसी में रहता है। जब उसको सोना होता है तो अपने हाथ पैर और गर्दन अंदर कर लेता है, वही उसका घर होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्टल। टर्टल की स्पेलिंग तो सबको पता ही होगी, TURTLE। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है बच्चों सम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ जानवर की फोटो दी गई। सम एनिमल्स हैव हार्ड शेल या आउटर कवर, मतलब जो उनकी बाहर की खोल होती है वो हार्ड होती है। विच हेल्प टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम देयर एनिमीज, जो कि उनको उनके दुश्मनों से बचाने में उनकी हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो इनमें कुछ दिया है एग्जाम्पल। तो ये पहला वाला एग्जाम्पल बताओ क्या है? ये क्या है बताओ? घोंगा। यस, इसको बोलते हैं स्नेल। स्नेल की स्पेलिंग क्या आती है? SNAIL। तो S दिया है, यहाँ पे खाली में आएगा N। A दिया है, खाली में आएगा IL, स्नेल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा केकड़ा। केकड़े को क्या बोलते हैं? क्रैब। क्रैब की स्पेलिंग क्या आती है? CRAB, क्रैब। तो CRAB। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है क्रोकोडाइल। ये क्या है बच्चों? मगरमच्छ है कि नहीं है? यस, मगरमच्छ को बोलते हैं क्रोकोडाइल, और इसकी स्पेलिंग क्या आती है? CROCODILE, क्रोकोडाइल। ठीक है बच्चों, अगला है हमारी शीप। सीप है बच्चों, ये इसको बोलते हैं ऑयस्टर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑयस्टर, और ऑयस्टर की स्पेलिंग आती है OYSTER, ऑयस्टर। मुझे उम्मीद है आप बड़ी आसानी से ये कर लेंगे बच्चों। वेरी गुड, चलिए पढ़ते हैं आगे। सी पार्ट में हमें क्या दिया है बच्चों? वर्कशीट आप पूरी देखा कीजिए, क्योंकि बच्चों इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं आगे अब।
आगे है सी पार्ट। वन मॉर्निंग, एक सुबह। द सन, तो बच्चों देखना जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, मतलब जो डार्क किए गए हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किया है द सन वाज शाइनिंग, एक सुबह सूरज चमक रहा था। एंड हरी मेट अ बॉय इन स्कूल, हरी अपनी स्कूल में एक लड़के से मिलता है। हरी हैड ए बनाना, हरी के पास एक केला था। एन ऑरेंज, एक ऑरेंज थी। एन एग, एक अंडा था। फॉर हिज लंच, अपने लंच के लिए। हरी वॉन्टेड टू बी हिज फ्रेंड, हरी उस लड़के से दोस्ती करना चाहता था या उसका दोस्त होना चाहता था। सो ही शेयर्ड द बनाना विद द बॉय, तो उसने अपना बनाना उस लड़के के साथ शेयर कर लिया। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है, हमें शेयर करना चाहिए। फिल द करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंसेस, तो इससे हमें क्या समझाना चाह रहा है बच्चों? जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं उनमें से कौन कौन से वर्ड्स हैं, ध्यान दिया आपने? ये वर्ड्स हैं द, ए, एन, एन, मतलब ये वर्ड्स हैं ए, एन और द। तो ये 3 वर्ड हैं बच्चों, इन्हीं को हम बोलते हैं आर्टिकल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इसमें हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन आर्टिकल्स का उपयोग कब और कैसे होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये जो छोटा सा बॉक्स दिया है इसमें हमें बताया गया है कि आर्टिकल्स का उपयोग हमें कैसे करना है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए एन दी, तो इनका उपयोग कैसे करना है ये देखते हैं। एन आर्टिकल इज ए वर्ड, आर्टिकल एक वर्ड होता है दैट कम्स बिफोर ए नाउन, जो कि एक नाउन से पहले आता है। और आर्टिकल होते हैं ये तीनों, ए एन दी। ठीक है बच्चों, अब तीनों का यूज़ पढ़ते हैं कि कब कब किया जाता है। ए का सबसे पहले पढ़ते हैं। ए इज़ यूज्ड फॉर ए सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, तो नाउन के आगे तो तीनों यूज़ होते हैं। ए कब यूज़ होता है? ए यूज़ होता है कोई सिंगुलर, मतलब एक वचन वाले, और काउंटेबल जो कि गिने जा सके, जो नाउन गिने जा सकें और जो एक वचन हो, जैसे एक लड़का, एक एप्पल, नहीं, एक लड़का, एक लड़की, एक किताब, इन सब के बारे, इन सब के साथ लगता है ए। ठीक है, आगे है विच स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सोनेंट और वोवल पता होगा, जिसको नहीं पता है उनके लिए बता दूं। जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स ABCD के 26 लेटर, उनमें AEIOW, मतलब इन 5 के अलावा ये जो 5 वर्ड्स हैं AEIOU, ये होते हैं हमारे वोवल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इनको बोलते हैं वोवल। इन 5 के अलावा जो सारे वर्ड होते हैं 21, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों, तो ए लगता है जो किसी वर्ड, किसी नाउन जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, मतलब समझ में आ गया? जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। हमें 3 चीज़ें पढ़ाई, पहला तो सिंगुलर हो, ठीक है बच्चों, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, और जो कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू हो उनके साथ ए का यूज़ करेंगे हम। समझ आया बच्चों? नहीं आया तो आप वीडियो पीछे करके फिर से समझ सकते हैं। अब एन का प्रयोग देखते हैं। एन इज़ यूज्ड फॉर ए सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, ये तो दोनों में सेम है, ए में भी सेम है और एन में भी सेम है। ये भी एक वचन यानी सिंगुलर, और जो गिने जा सकें काउंटेबल नाउन उन्हीं के साथ लगता है। अब देखते हैं फ़र्क क्या है। विच स्टार्ट विद ए वोवल साउंड, जो कि एक वोवल साउंड से शुरू हो, यानी AEIOU से शुरू हो, या तो डायरेक्टली AEIOU उनके साथ आ जाए, या फिर इनकी साउंड आ रहे हो, ऐसा वर्ड जो शुरू होता है उसके साथ हम एन लगाते हैं।
अभी हम उदाहरण के साथ देखेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ए और एन में इतना ही फ़र्क है कि ए में कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए और एन में वोवल की साउंड आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, द का देखते हैं। द इज़ यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर नाउन। द का यूज़ किसी स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, किसी एक हमें पता है कि हाँ किसकी बारे में बात हो रही है। जैसे मान लो हम इन जनरल किसी पेन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ए पेन, मतलब कोई भी पेन हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि जो पेन हरी के पास है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उसके आगे दा लगाएंगे। दा पेन, मतलब जो पेन हरी के पास है हमें पता है वही पेन की बात हो रही है, ऐसे में लगाएंगे हम दा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है, ये हमें भरने हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हरी वॉन्ट्स टू रीड, हरी पढ़ना चाहता है, खाली डैश। अब उसमें हमें ए और एन में से एक चीज़ लगानी है। आगे है कॉमिक बुक, तो ये कॉमिक हमारा है नाउन, लेकिन ये शुरू किससे होता है, किससे हो रहा है, सी से हो रहा है। इसमें कौन सी साउंड आ रही है, ए आई ओ यू की तो आ नहीं रही। तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है बताओ, ए। कॉन्सोनेंट के साथ आता है ए। तो हरी वॉन्ट्स टू रीड अ कॉमिक बुक। ठीक है बच्चों, अगला है ही पुट डैश एप्पल। अब एप्पल किससे शुरू हो रहा है, ए। अब ए क्या है, वोवल, तो वोवल के साथ क्या आता है, एन। एन, तो इसके साथ हम लिखेंगे एन। अगला वाला है सी क्रिएचर्स, मतलब मैं आपको नाउन बता रहा हूँ। सी क्रिएचर, सी किससे शुरू हो रहा है, एस से। तो इसमें ए ई आई ओ यू यानी वोवल्स की साउंड तो आ नहीं रही, तो एन तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, द। तो हमें पता है कि हम कौन से सी क्रिएचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो द सी क्रिएचर्स एट हिज लंच। ठीक है बच्चों, अगला है हरी लर्नड इम्पोर्टेंट लेसन। तो इम्पोर्टेंट किससे शुरू हो रहा है, आई। तो हमें याद रखना है ए ई आई ओ यू, तो आई से शुरू हो रहा है तो क्या आएगा, एन। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है हरी प्रोमिस्ड टू बी गुड बॉय। तो गुड किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। ए ई आई ओ यू से शुरू भी नहीं हो रहा और उसकी साउंड भी नहीं आ रही, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, ए। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी आर्टिकल्स का उपयोग। आज अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चे को बताएं कि प्लास्टिक का उपयोग जलीय जानवरों के लिए कितना हानिकारक है। यदि आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों से ज़रूर डिस्कस करें कि प्लास्टिक से सी क्रिएचर्स के लिए कितने नुकसान हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है और वो प्लास्टिक उनके लिए कितना हानिकारक है। और यदि आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से ये चीज़ डिस्कस करें कि प्लास्टिक के क्या क्या नुकसान है, सी क्रिएचर्स को भी और बाकी को भी। जैसे पानी में भी चला जाता है, ज़मीन में भी चला जाता है, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उनको हम कैसे रोक सकते हैं हमारी कोशिश से। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वर्कशीट। हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब सारी मस्ती करिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।